भारत में मोदी की बीजेपी को जीत के तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका, वोटों की गिनती और इंतखाबी नतायज आने का सिलसिला जारी। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 पार करने में मुश्किलात। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद ने एग्जिट पोल के अंदाजे गलत साबित कर दिए। बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद को 291 नशिस्तों पर बरतरी, कांग्रेस 233 नशिस्तों पर आगे। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2 लाख और रायबरेली में 1 लाख से ज़ायद वोटों से सबकत। बीजेपी इत्तेहाद एनडीए की अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आगे है। बड़ी तादाद में लोकसभा की नशिस्तें बीजेपी के हाथ से निकलती दिखाई देने लगी। बीजेपी को टफ टाइम मिलने पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शदीद मंदी का रुझान। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। फायदा तहरीक इंसाफ मेंबरान को ही होता। तहरीक इंसाफ ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट पर हर चीज़ का मलबा ना डालें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से मुकालमा। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? वकील फैसल सिद्दीकी बोले, बल्ले का निशान किसी और को अलॉट होने का सुप्रीम कोर्ट फैसले में नहीं लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाअल्लाह। फैसल वोडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस वापस लेने का मुतालबा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तामुल का मुजाहरा करे। फैसल वोडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मोअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा, अदलिया और जजेस को धमकाया। शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बयान हलफी में कहा, अदलिया से मुताल्लिक़ अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुताल्लिक़ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज से के दरमियान जंग चल रही है। चीन का दौरा CPEC के फेज़ 2 मरहले की नई सिमत मुतय्यन करेगा। अवाम से गुजारिश है कि हमारे दौरा चीन की कामयाबी के लिए दुआ करें। दौरा चीन रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक भाई की तरह पाकिस्तान का साथ दिया। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म CPEC के ज़रिए 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी का एहतमाम किया। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ तफ्तीश के लिए JIT की अरियाला जेल आमद। लाहौर से आई 7 रुकनी तफ्तीशी टीम
SP उस्मान की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। JIT 25 मई को शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल कर चुकी। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब कहते हैं कि साइफर केस के फैसले ने ड्रामा आया कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। तोशाखाना और इद्दत केस भी जुल्म की इंतहा है। बाबर अवान ने कहा कि FIA ने उमर अयूब, शिबली फराज और गौहर खान को तलब किया है। FIA हमें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की कॉपी दे। चेयरमैन PTI का कहना है कि FIA तलबी का नोटिस चैलेंज कर रहे हैं। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी। सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। हादसे में जख्मी 15 साल की अलीशा भी दम तोड़ गई। अलीशा का 8 साला भाई हसन भी हादसे में जाँ बहक हुआ। रीचाबाद में 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई थी। आज शाम या रात मगरिबी बारिशों का कम शिद्दत का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर ख़त्म हो जाएगी। आइंदा 2 रोज़ के दौरान दादू, जामशोरो, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, कश्मोर में हल्की बारिश का इम्कान है। 7 जून को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में 3 रोज़ में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पाक अफगान तिजारत के लिए कार्गो गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट वीज़ा शर्त ख़त्म कर दी गई। DG ट्रांजिट का कहना है कि कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स को आर्जी दाखिला दस्तावेज़ात जारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात बढ़ने लगे। भारतीय रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। पीर की रात 111 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। श्रीलंका में मानसून बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक। चीन के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों में ट्रैफिक मुतासर। साउथ अफ्रीका में तूफानी बारिशें, ईस्टर्न कैप सूबे में मूसलाधार बारिशें हुई, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, कई मकानात तबाह हो गए। जर्मनी के जनूबी इलाकों में गैर मामूली बारिशें। रियासत बवेरिया और बेजन वुर्टमबर्ग के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो गया। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1884 के मुरतब रिकॉर्ड के बाद हालिया मई गर्म तरीन रहा। मौसम अबर आलूद रहने के बावजूद मई में औसत दर्जा हरारत 13.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बारिश औसत भी जायद रही। जनूबी हिस्सों में 3 गुना जायद बारिश हुई। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत 4% तक कम हो गई। दौरान ट्रेडिंग फ्रंट खाम तेल कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $74 फी बैरल की सतह पर देखा गया। आलमी गैस कीमत 4% इजाफे से $2.70 फी MMBTU हो गई है। प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात दिल की बीमारियों, फेफड़ों की खराबी और दीगर सेहत के मसाइल का सबब बन सकते हैं। नई तहकीक में इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात पीने के पानी से लेकर चिकन नगेट, सेब और ब्रोकली तक हर चीज़ में मौजूद होते हैं। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा, तनाव कम करके और मुनासिब नींद से इस खतरे को कम किया जा सकता है। खान यूनिस में इसराइली हमलों से 4 इसराइली यरगमालियों की हलाकत। 4 को 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में कैदी बनाया गया था। इसराइली हुक्काम ने अपनी फ़ौज की फायरिंग से हलाकतों की तहकीकात शुरू कर दी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमले। गजा सिटी में इमारत पर बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में 2 फ़लस्तीनी जवान कत्ल कर दिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से करियात शमूना समेत इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों में आग भड़क उठी। साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की भी अपनी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमले शदीद हैं, शिमाली इलाकों को मुतासिर किया है। यूक्रेन का मगरिब के फराम करदा हथियारों से रूसी सरजमीन पर पहला हमला। रूसी दिफाई निज़ाम
S-300 तबाह करने का दावा। यूक्रेनी वजीर ने सोशल मीडिया पर हमले के असरात की तस्वीर पोस्ट कर दी। अमेरिका ने यूक्रेनी इलाके खाकीव की सरहदों पर रूस के अंदर हमलों की इजाज़त दी है। कई यूरोपीय मुल्क अपना असलहा इस्तेमाल करने पर पाबंदियां हटा चुके हैं। और वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान रात 8:30 बजे शुरू होगा।